अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को, यानी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सो रैशनल नंबर इज सेड टू बी in standard form if it satisfy the two condition. The first condition is that it will be in lowest form, यानी ये कौन से फॉर्म में होगा, लोवेस्ट फॉर्म में होगा। एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट that the denominator will always be positive। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इफ़ द नंबर सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज़ इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी अगर ये एक नंबर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यानी इसको कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है, a rational number is said to be in standard form if it satisfies the two condition। फर्स्ट कंडीशन क्या है, it will be in lowest form, The second condition is the denominator, its denominator will be positive। डिफिनीशन क्या कहता है कि अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट सेटिस्फाई द टू कंडीशन। यानी एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब हो सकता है अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और वो दो कंडीशन है क्या? फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट विल बी इन लोवेस्ट फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में होगा? लोवेस्ट फॉर्म में होगा। एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट इट्स डिनोमिनेटर विल बी पॉजिटिव। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। यानी इसका, और सेकंड कंडीशन ये है कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट फॉर्म ये है, हम पहले भी फ्रैक्शन में ये पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है। लोवेस्ट फॉर्म ये होता है कि अगर एक फ्रैक्शन है या एक रेशनल नंबर है तो उसी फ्रैक्शन में या इस रेशनल नंबर में, यानी फ्रैक्शन भी क्या होता है, वो भी एक रेशनल नंबर होता है। यानी इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर 6/8 ले लूँ तो ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शन जो है ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक नंबर कॉमन है, इसकी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कैसे? यानी इस नंबर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 3x2 4x2। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और इसमें हर एक फैक्टर क्या है? 1 के अलावा कोई और नंबर है, यानी 1 नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 2 क्या है? ये कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम फिर इसको क्या करते हैं? कैंसल आउट करते हैं और इससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कौन सा फॉर्म होगा? लोवेस्ट फॉर्म होगा। अब ये 3/4 आ गया। 3/4 क्या है? ये लोवेस्ट फॉर्म है इस नंबर का। अब यहाँ पर तो मैंने 2 को डायरेक्टली लिया है। बाद औक़ात स्टूडेंट इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन लेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर कॉमन होगा। जो यहाँ तो बहुत सारे नंबर है, फ्रैक्शन में भी है और रेशनल नंबर में भी बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिसका हमें डायरेक्टली पता नहीं होता कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इसका मैं आसान तरीक़ा ये बताने जा रहा हूँ कि इसका आसान तरीक़ा क्या है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर, इसमें आप 2 नंबर्स को लेंगे। यानी जो भी नंबर आपको दिया गया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करेंगे?
इन दो नंबर्स का आप HCF फाइंड करेंगे। जब आप HCF फाइंड करते हो जो भी नंबर आता है वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ये शो करेगा कि हाँ ये नंबर जो है इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 6 लिया, अगर मैं क्या ले लूँ 81/45 ले लूँ, या एक और नंबर ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आसानी के साथ इस नंबर का HCF फाइंड करूँ, तो HCF तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि HCF को कैसे फाइंड किया जाता है। HCF हम ये पढ़ चुके हैं कि एक तरीक़ा तो ये था कि हम किस तरीके, एक तरीक़ा तो ये था कि हम इसको लॉन्ग डिवीज़न से फाइंड करते थे, यानी हम 8 को लेते थे और इसको 6 पर डिवाइड करते थे। तो अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस ये था कि जो रिमाइंडर आता था वही हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, वो हमारा डिवाइज़र होता था, और जो डिवाइज़र फर्स्ट स्टेप में था वो डिवाइडेंड बन जाता था। यानी अब यहाँ पर 8 है और ये 6 है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 6 1 जार 6 2 आ गया। अब लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस कुछ इस तरह है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वही डिवाइज़र बन जाता है, और जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाता है। यानी अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये 2 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, अब ये डिवाइज़र बन गया, और ये जो 6 था यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। तो 2 3 जार 6, रिमाइंडर 0 आ गया। और लॉन्ग डिवीजन में हम ये भी कहते थे कि जो लास्ट स्टेप में, जिस स्टेप में जो रिमाइंडर 0 आता है, तो उस स्टेप में जो डिवाइज़र होता है वही डिवाइज़र हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब यहाँ पर इस स्टेप में 0 आ गया, इस स्टेप में डिवाइज़र क्या है, ये है, तो ये डिवाइज़र जो आ गया ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब ये HCF 2 आ गया, तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, इसमें तो हम एक नंबर क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे, और 2 के साथ हम एक और नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये क्या आ जाए, ये 6 आ जाए। तो 2 के साथ मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो 3 जार 6, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में v लेंगे, HCF तो 2 आ गया, और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली हर एक नंबर्स को जब हम HCF फाइंड करते हैं तो उसी की करेस्पॉन्डिंग हम न्यूमरेटर को इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गया, अब ये 2 कैंसिल होगा, रिजल्ट क्या आ गया, 3/4 आ गया। अब ये 3/4 क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है, यानी फर्दर ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। इस तरह और भी नंबर है, अगर मैं 81 ले लूँ और यहाँ पर 45 ले लूँ, तो 81 और 45 इसमें मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ 9 × 9 और यहाँ पर 9 × 5। अब इसमें 9 क्या है, 9 क्या है, दोनों में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 9/5 आएगा। अब मैंने तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा, लेकिन स्टूडेंट इसको डायरेक्टली नहीं समझ पाते कि यहाँ पर ये 9 कैसे हमने कैंसिल आउट किया और ये कहाँ से आ गया। तो मैं पहले भी बताया कि आप लोग क्या करेंगे, जो दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नंबर्स है इसका HCF फाइंड करेंगे। जब हम इसका HCF फाइंड करते हैं तो इससे जो हमें नंबर्स मिलेगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। यानी फॉर एग्जांपल अब मैं 81 को डिवाइड करने जा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस से 45, तो 45 1 जार 45, रिजल्ट में क्या मिलेगा, अब यहाँ पर ये 1 कैरी होगा तो ये 11 बन जाएगा, 11 से 5 6 और यहाँ 7 बचा था तो 7 से 4 3 36 आ गया। अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में ये 36 रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइज़र बन जाएगा, और यहाँ पर जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब मैं 36 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो 45 के बराबर आ जाए या 45 से लेस आ जाए। तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 45 से बड़ा हो जाता है, और तो मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बिकम 36। अब यहाँ पर अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाता है सब्ट्रैक्शन से, तो 4 को कैरी करेंगे, 1 को कैरी करेंगे, यहाँ पर ये 15 बन जाएगा, 15 से 6 के माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 9, और यहाँ पर 3 से 0। अब ये 0 को तो हम इस तरफ
अगर लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ये 9 आ गया, ये 9 हमारा क्या है, रिमाइंडर है, लेकिन इस स्टेप में ये रोल प्ले करेगा एज ए डिवाइज़र। और यहाँ पर प्रीवियस स्टेप में 36 था, ये 36 क्या आ गया था, ये डिवाइज़र था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रोल प्ले करेगा किसका, डिवाइडेंड का। तो अब मैं अगर 9 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 36 के बराबर आ जाए या 36 से स्मॉलर आ जाए, तो 9 4 ज़ार 36, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो मीन इस स्टेप में जो डिवाइज़र है ये हमारा क्या है, HCF है। सो HCF क्या आ गया, 9 आ गया। तो डायरेक्टली हमें यहाँ से पता चलता है कि 9 इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो मैं 9 तो एक फैक्टर लूँगा कि 9 क्या है, इसमें एक फैक्टर है, लेकिन इसके साथ मैं 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 81 के बराबर आ जाए। अब यहाँ पर 9 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 45 के बराबर आ जाए। अब 9 9 ज़ार 81, 9 5 ज़ार 45, तो 9 9 कैंसिल हो गया और 9/5 आ गया। ये हमारा क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है। तो ये तो फ्रैक्शन के लिए हम ये प्रोसेस करते थे कि अगर फ्रैक्शन गिवन है तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर सेम टू सेम केस रेशनल नंबर के लिए भी है। अगर हम एक रेशनल नंबर लेते हैं तो रेशनल नंबर को कैसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सेम टू सेम प्रोसीजर इसी तरह का है। लेकिन यहाँ पर बाज़ औक़ात रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है, तो उसको जब हम पॉजिटिव बनाते हैं यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा क्या करना होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव करना होगा। यानी अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए या नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर ले लूँ, वही सेम टू सेम 6/8 लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या लूँगा, निगेटिव लूँगा डिनोमिनेटर 6/-8। अब ये 6/-8 जो आ गया, अब क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो पहले हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना होगा कि इस दोनों में वो कौन सा नंबर कॉमन है जिसको हम कैंसिल आउट करें और जो रिज़ल्ट हमें मिले उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर फर्दर ना हो। अब यहाँ पर अगेन हमने पहले भी पॉइंट किया कि इसमें एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो 2 क्रॉस 3 लिख सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर -4 क्रॉस 2 लिख सकता हूँ। तो ये 2 और 2 कैंसिल होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 3/-4 आ गया। अब अगर हम देखें तो डिफिनीशन के फर्स्ट कंडीशन को तो इसने सेटिस्फाई किया कि हाँ ये अब लोवेस्ट फॉर्म में है, हमने लोवेस्ट फॉर्म में देखा। लेकिन दूसरा कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि दूसरे कंडीशन में क्या है कि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव बनाना होगा। अब पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, -1 को मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। अब जब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या जाएगा, -3 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4, ये आ गया। तो हमें क्या मिल गया, -3/4। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया और लोवेस्ट फॉर्म में भी है, सो वी कैन से दैट ये कौन से फॉर्म में है, नाउ दिस नंबर इज इन लोवेस्ट फॉर्म। यानी अब ये कौन से फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग ले सकते हो जितने भी है, लेकिन तरीक़ा यही है कि पहले तो आपको क्या करना होगा, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और दूसरी बात ये कि इसके डिनोमिनेटर को आपने पॉजिटिव बनाना होगा। अगर एक नंबर है और वो ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है,
नेगेटिव है तो फिर आपको डायरेक्टली इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं 3/-4 ले लूँ, अब अगर हम देखें तो ये नंबर जो है ये ऑलरेडी कौन से फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है। क्यों? अगर मैं 3 और 4 का HCF फाइंड करूँ तो 3 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 1 है और एक 3 है। 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4 है, 1, 2 और 4। हम देख सकते हैं कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 इसमें कॉमन फैक्टर है, यानी इसका HCF क्या है, 1 है। और हम लोग ऑलरेडी डिफिनीशन में ये पढ़ चुके हैं कि ये लोवेस्ट फॉर्म में होगा। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये कि इसकी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, इसमें दोनों में कॉमन है, मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होगा, यानी यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इट विल बिकम -3 and the denominator will become +4. So now we can get -3/4, यानी हमने क्या हासिल किया, -3/4। अब ये लोवेस्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इंटीजर भी क्या है, वो भी रेशनल नंबर है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर दिया गया है और अगर हमसे कोई पूछे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि हाँ ये ऑलरेडी कौन से फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये कैसे, ये इंटीजर जो है इसको तो हम 3/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें भी कौन सा नंबर कॉमन है, इसको मैं 3/1 और 1/1 लिख सकता हूँ। अब इसमें कॉमन क्या है, HCF इसका क्या है, 1 है, यानी सिर्फ 1 इसमें कॉमन फैक्टर है। तो 3/1 अगेन लिख सकता हूँ या 3 लिख सकता हूँ। तो ऑलरेडी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट कंडीशन को भी और सेकंड कंडीशन को भी। जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मतलब क्या है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है। अच्छा, तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।